मेहनत, लगन और जोश, ये जब तीन चीजें आपके अंदर होती हैं तो आप किसी भी क्षेत्र के सिकंदर हो सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं फार्मिंग टॉक्स का ये एपिसोड है डक फार्मिंग के ऊपर। और आज मैं जहां आया हूं, ऐसे ही कुछ सिकंदर मेरे सामने खड़े हैं और ये तीनों भाई हैं और सगे भाई हैं। क्या मैं सच कह रहा हूं? जी। अब परिचय कराऊंगा बारी बारी से, लेकिन आपको बता दूं कि उम्र पे ना जाइएगा। उम्र तो बहुत कम है, लेकिन जो मेहनत, जो अनुभव और जो कड़ा संघर्ष इन्होंने किया है ना, इनका जो तजुर्बा आया है ना, वो बड़े बड़ों को जो है शर्मसार कर देगा। हम जानेंगे बहुत सारी बातें। फिलहाल मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर में हूं और मुजफ्फरपुर में ये हरनाही करके है। पूरा पता क्या है ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा परिचय कराता हूं। आप में से सबसे बड़ा कौन है? जी, आपका नाम क्या हुआ? विकास कुमार। विकास जी। उसके बाद विक्की कुमार हमारा नाम है। आप इनके बाद वाले जी हैं। जी और आप सर सबसे छोटे हैं? जी, मेरा नाम विपिन यादव है। विपिन यादव जी। वाह, जी। क्या बात है। एक बात बताइए विकास जी, मुजफ्फरपुर की बात छोड़ दें, लेकिन आप लोग तो पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गए हैं। बिहार का नाम रोशन किया है। ये तीन जो भाई हैं, कभी इनके पास अपना रहने को भी घर, शायद हालात बहुत ख़राब थे, एक समय था, लेकिन 4-5 सालों के अंदर जो मैं देख के आ रहा हूँ, आज अपना घर बनाया, गाड़ी खरीदी, बड़ी वाली भी गाड़ी खरीदी, पिकअप भी खरीदा, और सब कुछ बत्तख पालन के कमाई से। और यही प्रश्न पहला होगा विकास जी कि बत्तख पालन की जो तस्वीर बनी थी आपकी, ये पहली बार कब बनी थी? पहली बार तो 2016 में दिमाग में चल रहे थे, बतख फार्म करना है, बतख फार्म करना है। मतलब कुछ तो देख के चल रहा होगा ना। वो 2012 में लोग लाए थे, यूपी वाला लोग हम मेरे चौर में चराने। शोर में चराने। जी, तो 2012 में वो लोग चराने ले आए थे। तो देखे थे वो लोग 15 दिन इस चौर में, 15 दिन इस चौर में। मेरे पास 2 चौर है मेरे गांव में। तो मोटा मोटी 1 महीना चरा के वो लोग चला गए। तो हम लोग के माइंड में, कहाँ से आए थे? वो लोग बनारस से, यूपी से बनारस। इसी चौर में? जी जी। तो हम लोग सोचे से क्या बात है, वो लोग बाहर से ले आते हैं। फिर दूसरे साल में लगातार 4-5 साल लोग ले आए। उसके बाद हम लोग का माइंड में बात सेट हो गया। फिर हम लोग यूट्यूब में देखना शुरू कर दिए। अच्छा। उस समय हम लोग का उम्र भी बहुत कम था। जी। उस वक्त उम्र क्या रही होगी? जी, मेरा उम्र उसमें 18 साल था। 18 साल जी रही थी। जी। अच्छा जी। तो फिर ये आपने वो सब देख करके वो यूट्यूब पे सब खंगाला? जी, देखना शुरू किए। और उसमें तो बिहार में कहीं था भी नहीं? नहीं था सर। तो फिर हम लोग अपना भाई में विचार किए से एक बार करो, हम लोग देखते हैं क्या होता है। एक बार पिताजी से बोले से कुछ पैसा का व्यवस्था कीजिए, हम लोग धंधा करेंगे। तो पिताजी बोले ठीक है करो। तो पिताजी का सहयोग था, हम लोग तीनों भाई मेहनत किए, मेहनत से अपना। वाह, क्या बात। बतख पाले। आप तो और छोटे रहे होंगे? हम तो और छोटा, 16 साल उम्र था हमारा उस समय। जब शुरुआत किए तो क्या कुछ संघर्ष की कहानी कुछ तो याद होगी पुराने वाले दिन? संघर्ष का नहीं है, वही तो याद था, कुछ नहीं था उस समय हमको। जी। घर नहीं था, ना गाड़ी उड़ी था हम लोग के पास, खाली साइकिल था एक। साइकिल था? अभी लेके 2 चक्का से लेकर 4 चक्का तक है, घर सब हो गया है अभी। मैं देख के आया हूँ आपका, जी। और बहुत खुशी भी होती है कि जब इस तरह से कोई आगे बढ़ता है। तो बतख पालन शुरुआत किए, कैसे स्टार्टअप हुआ? स्टार्टअप 2016 में हम लोग 12 से हम लोग देखते थे, लोग लाते थे यूपी से यहाँ चलाने के लिए, बाकी हम लोग 16 में चालू किए काम। हम लोग लाए। कैसे चालू किए? मतलब बच्चा लाए हम लोग। अच्छा। बाहर से बच्चा लाए, बाहर से बच्चा? हैदराबाद से बच्चा लाए हम लोग। और देखे वो डाले, बनाए फार्म बनाए। जी। वो बेटा बहुत कम था बिहार में, तो 9 के बराबर था, कहूँ नहीं था बिहार में। ओहो। तो कैसे सिलसिला बड़ा आगे? विपिन जी कुछ आप बताएं, क्या क्या मुसीबतें आई, क्या क्या हुआ? देखिए, मुसीबत तो जब 1000 बच्चा मेरे पास आया था, 100 बच्चा मेरे पास नए थे उस समय, तो डैमेज हो गया। लेकिन 900 मेरे पास बचा। उसके बाद में आधा मेल और फीमेल निकल गया। उसके बाद में हम लोग के देखते देखते अंडा फिर बेचना शुरू किए। जब अंडा देने लगा तो अंडा बेचने का शुरू किए। उसके बाद में फिर बच्चा डाल करके बड़ा किए, मतलब कि उसके बाद फिर उससे अंडा लेने लगे। उसके बाद में हम लोग इधर उधर भटके थोड़ा अंडा बेचने के लिए, लेकिन उसके बाद से हम लोग जानने लगे। उसके बाद से मेरे सामने कोई परेशानी नहीं आया। और अभी आप बोल रहे थे कि उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। जी जी जी। उस समय मेरे पास में एक साइकिल था। अच्छा। तब मेरे भाई जाता था 2 बोरा दाना लाद के यहाँ से 20 किलोमीटर से, दोनों एक आगे एक पीछे लाद करके वहाँ से लेके खिलाता पिलाता था। 20 किलोमीटर 2 बोरा दाना ले जाते थे आप? जी जी, 20 किलोमीटर से जाके लेके आते थे यहाँ। मतलब 40 किलोमीटर साइकिल चला लेते थे आप? 2 बोरा का मतलब 1 कुंटल? जी, 1 कुंटल जी। एक इतनी बोरा मेहनत किया? जी, 1 बोरा आगे लाते थे, 1 बोरा पीछे लाते थे।
वाह क्या बात है। चौर जो शब्द है, चौर देख लीजिए भाई, ये जो पानी में अभी हम लोग खड़े हुए हैं, इस इलाके में पूरे बरसात में ये पानी भर जाता है। जी 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 पूरा और सूखने में कितना समय लगता है? सूखने में वो है, ये तो रोड पर से उतर जाएगा 1 महीना में, बाकी पूरा चौड़ के पानी सूखेगा मार्च में। मार्च में। जी और यहीं से अपॉर्चुनिटी का जन्म हुआ जी आप लोगों का। जी जी। जी इसका लाभ उन्होंने उठाया कि पानी मिल गया तो बत्तख को घूमने के लिए फ्री स्पेस मिल गया, जी जी है ना? जी। और ये पीछे में आपने शेड बनाया बत्तखों को रहने के लिए। जी। तो अभी जो है बत्तख कितने दूर में घूमती है? 1 किलोमीटर के रेंज में 1 किलोमीटर सारी बत्तख घूर के शाम के चलाती शाम चढ़ के चलाती चढ़ है, के। शाम को जाती है उसी झोपड़ी जी में। जी जी जी। आइए चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते भी रहें। और बहुत ही बढ़िया है। और देखिए काई जम गया है यहाँ पे ना, चलने उलने में तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी आप लोगों को। तो ऐसे ही रोज आते हैं आप लोग पार करके और यहाँ पर दाना वाना देते हैं? वाह क्या बात है भाई, काफी पानी है लेकिन ये भी एक अनुभव जो है ना लाजवाब है। और ये जो है ये किस लिए बनाया है यहाँ पे? ठंडा रहेगा, अच्छा जो दाना खाएगा तो ठंडा रहेगा घाम अच्छा, में। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दाना बत्तख आके खाता है। जी ओ, और कभी कभी मन किया तो खुद भी मचान पे बैठ जाए, जी। है ना? तो ये तो निगरानी करना पड़ता होगा ना, जरा हाथ पकड़ेंगे क्या, स्लिप कर रहा है? हाँ, निगरानी करते हैं। जी निगरानी करना पड़ता है। और यहाँ पे जैसे कि खुले में है तो ये भी तो डर लग रहता होगा ना, कोई जानवर आ जाए, कुत्ता वगैरह सब ना खा जाए, कोई सियार वार भी है क्या इधर? नहीं, पानी सियार तो है लेकिन अभी पानी है तो अभी डर नहीं है। जब ठंडा का जब समय आएगा, जो कुआं घेरेगा, लेकिन ये खतरा तो रहता होगा। हाँ ये डर तो है लेकिन अभी डर नहीं है। जो हाँ, हाँ। ठंडा में डर रहता है कुआं में, वो डर है, अभी नहीं है डर। तो निगरानी भी खुद तीनों भाई आप लोग खुद ही करते हैं? मतलब जी। इस पूरे बत्तख पालन बिजनेस में 3 के अलावा कोई इन्वॉल्व नहीं है? जी नहीं जी नहीं। नहीं कोई दूसरा- involve ना नहीं दूसरा कोई नहीं है। और उसके पीछे एक बहुत अथक मेहनत संघर्ष की कहानी छिपी हुई है ना? और घर द्वार बना लिया। और शादी ब्याह कितने की हुई है? मेरा और मेरा भाई। आप दोनों हमारा के जी, शादी दो ब्याह बार हो हुआ गया है, है? जी। अच्छा चलिए, आप अभी बैचलर हैं। जी। चलिए अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब आ जाए बत्तखों की स्थिति पे, अभी कितने बत्तख हैं? अभी 2000 बत्तख है। 2000 बत्तख जी। है। कौन सा है? इंडिया रनर है। इंडियन रनर। जी। इंडियन रनर जो है वो प्रिफर क्यों करते हैं आप लोग? जी मेरे पास वो एरिया है, हम्म। चराने का सुविधा है मेरे पास, हम्म। उसी चलते हम लोग इंडियन ऑर्डर बराबर डालते हैं। अच्छा जी। वो अंडा ज्यादा देती है? अंडा ज्यादा तो मतलब देवे कर, दोनों ब्रीड ज्यादा देती है। खाकी कैम्बल भी है जो, हाँ, हाँ। वो भी देती है। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ जो खाकी कैम्बल है जो चढ़ने के लिए उपस्थित ना है, ताकि हम इनको ना चढ़ा करके अंडा लेते हैं और मतलब दाना हमको कम लगता है इसमें। अच्छा, तो हाँ। अभी अंडा कितना निकल जाता है? अभी तो मोटा मोटी मेरे पास 1400 अंडा निकल रहा है। 1400 अंडा जी, निकल रहा है। जी। तो इससे जैसे कि 2000 में अभी 1400 अंडा लगा, मैक्सिमम लिमिट कभी गया है कि इससे ज्यादा भी अंडे निकले हों? अभी 2000 तो 1400 के लगा है। फिर इससे अभी- ठंडा आ रहा है तो अब ज्यादा, तो अभी बढ़ेगा। थोड़ा वही सा पूछ रहा था कि मैक्सिमम कितना तक जाता सितंबर है? का महीना है तो अभी थोड़ा धूप है, तो धूप से बत्तख तो परेशान रहता है, इसीलिए मतलब अभी जो है कि गर्मी के चलते अंडा कम दे रहा है। लेकिन अब ये अगले महीने से अक्टूबर नवंबर आने लगेंगे तो अंडे मेरा और बढ़ने लगेंगे और तेजी तो से। ये कितना तक जाएगा? और वही मतलब अंडे 1500 तक चले जाएंगे। 1500 तक जी हाँ, 1500 तक चले जाएंगे। नर मादा का भी रेशियो देखना पड़ता है क्या जी, यहाँ जी, पे? जी 20% हम लोग न रखते हैं। 20% नर जी, रखते हैं जी। और बाकी जो है आपके मादा है? मादा है जी। हाँ। ये जो लंबाई चौड़ाई है इसमें 2000 बत्तख जो है आपके जाते हैं। जी तो इसमें कितना बाई कितना का बनाया ये? ये 80/22 है। 80 बाई जी। 22 का है। जी तो इसमें बनाने में कितना खर्च लग गया होगा आप लोगों का? इसमें तो मोटा मोटी 1 लाख रुपया लग गया है। 1 लाख रुपया जी, लग गया है। जी अच्छा, अभी बत्तखों को जो फीड दे रहे थे वो कौन सा फीड दे रहे थे? लेयर फीड है। लेयर फीड है। जी। तो अभी मोटा मोटी क्या खा रही है? अभी एक बतख 100 ग्राम खा रहा है। एक बत्तख 100 जी, ग्राम 100 खा ग्राम। रहा है। तो बात करते हैं अगर बत्तख पालन बिजनेस के ऊपर, तो सबसे पहले तो हम ये जरूर जानना चाहेंगे ना आपसे कि किस चीज़ों का सबसे पहले जो ध्यान रखना चाहिए, वो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि बच्चे में या सियाने में। मान लीजिए कि आप तो लाते हैं बच्चा ही, सियाना तो जनरली लेके जाते नहीं होंगे लोग, पहले तो बच्चा ही लाते होंगे ना? जी, बच्चा ही ले जाते हैं। तो बच्चे में कैसे केयर करें? बच्चा अगर आपके ऊपर है, अगर आप पालना चाहते हैं तो आपके ऊपर है कि आप कितने दिन का बच्चा ले रहे हैं, उसी हिसाब से रख रखाव में आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अच्छा, जी। ओके। ब्रूडिंग वगैरह में कितने दिन आप लोग रखते हैं बत्तख के बच्चे को? हम लोग तो ऐसे अच्छे से उसको देख रेख करते हैं 10 दिन, 10 जो कि उनको मोटिलिटी ना हो। अच्छा, जी।
तो ये बत्तखों के जो बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं, तो ये मुर्गियों के चूजे से ज़्यादा मजबूत होते हैं या उससे ज़्यादा टुनका होते हैं? देखिए मुर्गी के बच्चे से ज़्यादा मजबूत होते हैं। बत्तख, जी तो इनको रखना ज़्यादा आसान है। जी, बत्तख जो है कि बच्चा में बच गया तो बच गया, हाँ। और नहीं तो बच्चा में मर जाएगा, और नहीं तो मुर्गी का जो है ना कि सियाना होने के बाद ही मरता है। अच्छा। बच्चे होने के मतलब बच्चा में वो बहुत कम मरते हैं, सियाना होने पे ज़्यादा मर जाते हैं मुर्गी का, बत्तख का ज़्यादा यानी कि नहीं ये मरता। ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जी हाँ। और ये बनाया है आपने क्या सोने होने के लिए, खुद के लिए? अच्छा, रात में भी सोते हैं क्या आप लोग? जी अरे वाह, और यहाँ कुछ देख रहे हैं, मुर्गी भी रख दी है। जी हाँ, कुछ मतलब अपने अरे वाह, दिखाइए जरा यहाँ पे। यहाँ पे एक चौकी है और यहाँ नीचे में कुछ मुर्गी है। ये कौन सा डाल दिए, डबल एफजी डाल दिए हैं क्या? जी हाँ, डबल एफजी है। अच्छा, कितना रखे हैं यहाँ अभी पे? तो ऐसे 200 है। 200 है। जी। अरे वाह, अच्छा काम किए हैं कि मतलब बैठे बैठे निगरानी के साथ साथ ये भी बड़े हो रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। और एक बात बताएं, यहाँ पर आप लोगों का तो चराई का बहुत ही स्पेस है, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं होगा वो कैसे करेंगे भाई? बत्तख पालन बिजनेस में आपकी तरह कैसे सफल होंगे? देखिए तब कम एरिया के ऊपर बत्तख रखा जाता है। कम एरिया तक कम में रखिए बत्तख। 200 या 250 रखिए बत्तख, 400 रखिए बत्तख। कितना रखना चाहिए सर? सर 5 कट्ठे के पोखरे में आप 250 से 300 बत्तख रखिए। अच्छा। जी, उसमें क्या होता है, अंडा का क्वांटिटी ज़्यादा आते हैं। अच्छा। अब आप सोचिएगा से हम 5-4 डाल के 3000 अंडा ले लेंगे, वो कभी ना दे पाएंगे। लोग हुआया रहता है कि तालाब में डाल दिए 5000 बत्तख का 4000 अंडा तुरंत मिल जाए। जी, वो कभी आप सक्सेसफुल ना होइएगा। उसके चलते आप कम डालिए, कम में कम अच्छे अंडा के प्रोडक्शन आएंगी, अच्छे रहेंगे। और मैंने तो देखा है कि छोटे छोटे तालाबों में ढेर सारा लोग डाल देते हैं, और ये तो मैं आ रहा हूँ भाई, चलो कम से कम 5 साल हो गए, लेकिन यहाँ 1 साल 2 साल के बाद जाओ तो वहाँ सारा जो है चमन उजड़ा हुआ रहता है। ये बत्तख फार्म क्यों बंद होता है? जी, बंद होने का कारण है जी। लोग के तो अपना नॉलेज है नहीं, अपना नॉलेज है नहीं, वीडियो बनवा लिए, हम बच्चा देते हैं, लोग के 2000 बच्चा दे दिए। वो बत्तख में लोग बोलते बीमारी नहीं आता है, ठीक, बीमारी तो आदमी भी आता है, आदमी बीमारी आता है, बत्तख में तो आएगा क्या है ना। तो बत्तख के लोग सही से देखभाल नहीं करते हैं, बत्तख में जो बीमारी आ जाएगा दाना खाना ही कम कर देगा। और बत्तख में सबसे ज्यादा डायरिया आता है, नमूनिया आता है बत्तख में। कब सीजन क्या होता है वो? सीजन बारिश का समय है। अच्छा। तब बारिश के समय में पूरा लोग बत्तख बेच लेता है। 50-100% मानिए तो 100% में 90% फार्म बंद होगा बारिश के समय में। या बारिश गिरेगा तो नमूनिया होगा और डायरिया होगा बत्तख के, और लोग के समझ में नहीं आता है डायरिया है कि नमूनिया है, तो लोग दाना खिलाता है, अंडा नहीं देता है। उसी चलते लोग बत्तख के फार्म बंद करता है। अच्छा जी, बस अंडा ना आया और इधर दाना पे खर्चा हो रहा है। हाँ जी। लगातार तो पैसा तो भाई निकल रहा है एकदम हर 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 हर। मतलब बहुत लोगों की जगह जमीन भी बिक जाती है, 5000 10,000 जो बत्तख पाल लिए हैं क्या? ये जमीन में बिक जाएगा जी। बड़ा मुसीबत है। और इसीलिए बत्तख पालन में मैं देख रहा हूँ कि फेलियर्स की संख्या बहुत ही कम लोग सर्वाइव करते हैं, अक्सर लोग फेल ही कर जाते हैं। और यही रीजन है कि एक बहुत बड़ा रीजन जो आपने बताया कि कम से कम बत्तख पालें, ज्यादा ना पालें। आज जहाँ जो ना पार्टी से लीजिए, पता कीजिए वो कितना दिन से कर रहा है, उसको नॉलेज है कि ना अपना। तब बत्तख लीजिए, उस बच्चा लीजिए, 200-400 से धंधा पहले चालू कीजिए, तब बाद में बढ़ाइएगा आप। जी, आप तो बहुत मेहनत किए हैं। मार्केटिंग वगैरह आप कैसे करते थे, चाहे अभी कैसे करते हैं अंडा का और ये सब का? शुरू में तो बहुत दिक्कत हुआ था सभी। अब तो हम लोग अपना हैचरी लीज पर लिए हुए हैं मुजफ्फरपुर मीनापुर में, वहाँ हम लोग अंडा लगाते हैं। जी, तो आपकी कमाई जो है किस किस तरीके से हो रही है आज की तारीख में? जी, हम लोग कमाई है बत्तख से अंडा निकली है, वहाँ कमाई है, बच्चा निकलवाए वहाँ 2 लाख कमाई है। जी, बच्चा बेचिए। किसान से भी तो संपर्क होता है? किसान से भी अंडा लेते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं, आप तो यहाँ पर बिहार में छाए हुए हैं, जी, आपके आगे बहुत सारे लोग इस पालन में उतरे भी और बंद भी हो गए, है ना? उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बंद भी हो गए। लेकिन आज आप अपना अंगद का पाँव एकदम जमाए हुए बत्तख पालन में, तो किसान तो लोग आपसे जुड़ते ही होंगे। तो उन लोगों को कैसे मदद करेंगे सर आप लोग? देखिए हमारा से जितना किसान बच्चा ले गया है वो बहुत अभी खुश है वो। हम लोग खुद उसको जाके देखते हैं कितना उसका एरिया है, पहले पूछते हैं कितना बत्तख डालना चाहिए, वो उसको जितना हम लोग से 50-40 लोग किसान जुड़ा है, बहुत लोग खुश है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा विपिन जी, अभी जो आपके साथ जो किसान जुड़ रहे हैं, तो आपकी हैचरी भी है, जो मतलब अपनी नहीं है, लेकिन आप कबूल करते हैं कि भाई आपने टाई अप किया हुआ है, तो आप लोग कैसे अंडा और चूज़ा जो है इसका क्या मार्केटिंग कॉस्ट है जो आप लोग लेते होंगे किसानों से या फिर देते होंगे? अभी तो हम लोग किसान को चूजा दे रहे हैं 34-35 रुपए। कौन सा?
ये इंडिया रनर अच्छा। और खाकी कमल 45 रुपए है। और जिनके पास है जो ये सियाना बर्ड, उनका अंडा निकल रहा है, तो उनसे हम लोग अंडा 9 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं उनसे हम लोग। जिन लोगों का अंडा नहीं बिकता है, मेजर ये प्रॉब्लम आता है कि भाई अंडा ही नहीं बिक रहा है, उन लोगों के लिए क्या उपाय है? आखिर आपके यहाँ से आपको देख करके उन पालन शुरू किया और चलिए भाई अंडा आना भी शुरू हो गया, उनको शुरुआत में अनुभव नहीं है, उनके अंडे कैसे बिकेंगे? देखिए बहुत जगह बत्तख फार्म अभी नहीं है, तो बहुत जगह हैचरी है, तो वो क्या करते हैं कि अगर आपसे हम जुड़े हुए हैं तो आपको हम हटा करके ना आपको हम 1 रुपये बढ़ा देंगे कि आप फलना का अंडा दे रहे हैं तो आपको हम 1 रुपया ज़्यादा देंगे, हमको अंडा लाइए। तो जैसे कि आपसे हम पहले से अंडा ले रहे हैं, आप दूसरे का आप 1 रुपये के लालच में अंडा देना शुरू कर दिए, मान लीजिए कि आपसे हम 9 रुपये ले रहे हैं, आप 10 रुपये किसी को देना शुरू कर दिए, तो आपका अंडा हम फिर आगे चलकर नहीं लेंगे, ताकि हमारा बीच में आप धोखा ही दे रहे हैं। पीठ में खंजर ना मारे कम से कम। ताकि हम भी हैचरी चला रहे हैं, मेरा भी डीजल खर्चा है, लेबर है, ये सब है, तो मेरा भी मतलब कि अंडा पूरना चाहिए, तभी तो हम कमाएंगे, तब आपका भी अंडा लेंगे। आप हमको मतलब कि बीच राह में मतलब कि छोड़ रहे हैं 1 रुपये की लालच में, फिर आपको भी तो हम छोड़ देंगे ना 1 रुपये ही के चलते। सही बात जी, रिलेशन बनाना पड़ता है और छोटे से लाभ के लिए जो है आदमी अगर ये गलती करता है तो बिल्कुल ये गलत बात है, क्योंकि जुड़ के रहेंगे तो परमानेंट जो काम कर रहा है वो अगला करेगा, कब तक करेगा ये तो भरोसा नहीं है, लेकिन जो सीरियस बिजनेसमैन है उनसे अगर आपको 1 आध रुपया का नुकसान भी हो रहा है मान लीजिए, तो उसमें लगे रहने का काम है, वहाँ से सपोर्ट भी मिलता है, तो अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा। और बीमारी वगैरह जो है ये सब के लिए कुछ घरेलू इलाज वगैरह ये बता दें, जो आपने बताया डायरिया वगैरह, कौन सी बीमारी आपने बत्तख में बताया? घरेलू इलाज न, मार्केट से दवा लीजिए, डायरिया या नमूनिया हो जाएगा। अच्छा। बत्तख के बारिश में ज़्यादा सब बीमारी आता है, बारिश में मार्केट से दवा ला कर जी नमूनिया, हो जाती है। जी मार्केट नमूनिया और डायरिया ज़्यादा अटैक करेगा बारिश के समय में। बारिश के जी समय में। और बाकी कोई प्रॉब्लम ऐसे कोई आएगा प्रॉब्लम नहीं है, 2 वैक्सीन लगा दीजिए, डॉग प्लेग और डॉग कोलरा बच्चा में। नहीं? अच्छा, यही जी दो चल जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, काफ़ी अच्छा लगा आप लोग से बत्तख पालन के ऊपर बात करके, और बड़ी खूबसूरत है ये, कितने दूर में फैला है, जिधर देखो खाली इलाका है एकदम से। कितना वर्ग किलोमीटर में होगा ये? ये 1.5 किलोमीटर आगे तक है। तो जी, ये तो और चूंकि अभी तो सितंबर चल रहा है, लेकिन ये तो और डूब जाता होगा। नहीं अब बारिश कम होगा ना तो ये पानी सूखते जाएगा। नहीं, शुरुआत में जुलाई उलाई अगस्त में तो बहुत डूब जाता होगा ये। जी हाँ, थोड़ा सा बढ़ जाता है उसमें तो पानी। काफी कठिनाई होती होगी। तकलीफ होता है, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, पैसा survive तो कर रहे हैं। कमाना है, अब इसी से ना हम लोग तो इसी से जुड़े हुए हैं, तो पानी और सूखा और थोड़ी इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं आप लोग, सिर्फ बत्तख पालन का जी हाँ, बिजनेस? बत्तख पालन नहीं सिर्फ और ये जितनी समृद्धि है सब बत्तख पालन पे आपने किया है? जी सारा चीज। जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये थी मुजफ्फरपुर से अपडेट। कमेंट में और भी कुछ सवाल होंगे तो ज़रूर आप लिखिएगा और आपको उन प्रश्नों का जवाब मिलेगा। और बत्तख पालन एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बशर्ते कि आप थोड़ी सावधानी से करें, क्योंकि इसमें रिस्क भी उतना ही बड़ा है। इसके मार्केटिंग को समझ लें, इसके अंडे और चूजे जो हैं वो कैसे मार्केट में आप सप्लाई करेंगे, कैसे आप अंडों पे मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे। तो अगर ये इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।